हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पार्ट में। कला एवं संस्कृति के दूसरे पार्ट को लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय नृत्य परंपरा के बारे में। एक्चुअल में नृत्य का मतलब जिसे आप लोग डांस कहते हैं, उसकी कई सारी परंपराएं हैं, कई सारे प्रचार हैं, तो उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नृत्य होता क्या है। तो जब आप शरीर की विभिन्न विभिन्न दिशाओं को, मतलब हाथ ऐसे किया, इधर उधर हिला उलू के क्या करते हैं, जब किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तब उसे हम लोग नृत्य कहते हैं। तो हमने यहाँ पे साधारण भाषा में लिख दिया है कि नृत्य एक सार्वभौमिक कला है। ठीक है, यह प्रदर्शनकारी कला का एक रूप है। प्रदर्शनकारी जिसमें आप कुछ प्रदर्शन करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, कुछ भी करिए, वही नृत्य है। ठीक है, तो यह प्रदर्शनकारी कला का एक रूप है जिसे अनेक शारीरिक मुद्राओं, कोई भी मुद्रा आप लगाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो भी नृत्य है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो भी नृत्य है। तो कुल मिला के अनेक शारीरिक मुद्राओं, चालों, भाव के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप चल के प्रस्तुत कर सकते हैं, चल रहे हैं, ये भी नृत्य है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी वॉक होती है, मून वॉक होती है, पता नहीं कौन कौन सी होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, नृत्य एक सार्वभौमिक कला है। यह प्रदर्शनकारी कला का एक रूप है जिसे अनेक शारीरिक मुद्राओं, चालों, भाव के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब नृत्य की शैलियों के बारे में बात करेंगे। नृत्य की 4 शैलियां हैं टोटल। नंबर 1 है शास्त्रीय शैली नृत्य। ठीक है, नंबर 1 है शास्त्रीय शैली नृत्य। शास्त्रीय में हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य। इन सबके बारे में आज हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत बात नहीं। उसके बाद कबीलाई नृत्य, कबीले वाले लोग जो होते हैं जंगलों वंगलों में नाचते हैं, हमारा हुआ वाला। और फिर रण क्षेत्र का नृत्य, जिसे मार्शल आर्ट वगैरह है लोग करते हैं, वो सब रण क्षेत्र, युद्ध में जो युद्ध होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग बात कर रहे हैं नृत्य की। नृत्य क्या है, एक परंपरा है जिसमें हम लोग प्रदर्शन करते हैं, सामने वाले को कुछ करके दिखाते हैं, उसे हम लोग नृत्य कहते हैं। इसकी शैलियां कितनी होती हैं, बोलिए 4। कौन कौन सी? शास्त्रीय शैली नृत्य पहली, कौन सी? शास्त्रीय शैली पहली, कौन सी है? शास्त्रीय शैली। दूसरी लोक नृत्य, दूसरी कौन सी? लोक नृत्य। फिर कबीलाई नृत्य, कौन सा हो गया? कबीलाई नृत्य। और फिर रण क्षेत्र का नृत्य। ठीक है, तो 4 शैलियां हो गई। अब इसका विकास कहां से हुआ, डांस करने का स्टार्टिंग कहां से हुई? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उद्भव एवं विकास। उद्भव का मतलब उत्पन्न कहां से हुआ, और विकास का मतलब ये आगे कैसे बढ़ा। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो विकास हुआ है वो भगवान जी से हुआ। जैसे शंकर जी ने सबसे पहले तांडव वाला डांस किया तो वहां से स्टार्टिंग हुई। तो इस तरीके से बहुत कुछ लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय नृत्य की जड़ें काफी प्राचीन है, यानी जो भारतीय नृत्य बहुत पुराना है, जिसके प्रारंभिक साक्ष्य पाषाण काल में गुफा चित्रकारी, यानी गुफा पे जो है तांडव वगैरह फोटो वोटो बने हुए हैं, वहां से पता चलता है कि पुराने जमाने में भी डांस वगैरह होता था। वेदों, महाभारत, पुराणों, रामायण में नृत्य के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ठीक है, बताया जाता था कि राजा लोग बैठे होते थे, नाचने वाले होते थे, डांस करते थे। ठीक है, भरत मुनि का नारायण शास्त्र, हमने ब्लैक पेन से इसलिए लिख रखा है, तो ये नारायण शास्त्र जो है, सॉरी नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि का ये जो नाट्य शास्त्र है, इसी से ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से इंग्लिश में डिक्शनरी, वैसे इसमें नाट्य शास्त्र। ठीक है, जितने भी डांस फॉर्म है, जो भी कुछ है, आज भी नाचने वाले इसी के नियमों का पालन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। आज भी कलाकार इसी के नियमों के तहत नृत्य करते हैं। कई नृत्य रूपों का उद्भव देवी देवताओं से माना गया है, जैसे तांडव नृत्य और लास्य नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के नृत्य हम लोग चर्चा करेंगे। एक हो जाएगा तांडव नृत्य और एक लास्य नृत्य। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको नृत्य के बारे में बताया हमने ऊपर स्टार्टिंग में। ये देखिए, सबसे पहले नृत्य क्या है, एक सार्वभौमिक कला है जो हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन। बताइए इसकी शैलियां कितनी होती हैं? 4। रण क्षेत्र, कबीलाई, लोक नृत्य और शास्त्रीय शैली। फिर विकास कहां से हुआ है? बहुत ही प्राचीन है, दिखाई देता है कि गुफाओं वगैरह में लगा हुआ है। तो इस तरीके से वहां पे चित्र वगैरह जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 बातों में डिवाइड कर दिया है। एक है तांडव नृत्य और एक है लास्य नृत्य। ठीक, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए शिव तांडव नृत्य, और हम बोलेंगे, आप लिखेंगे, बल्कि साथ में भी हम लिख सकते हैं, इसी को दिक्कत नहीं है। कठिन वर्ड लिखते हैं, शिव तांडव नृत्य। शिव तांडव नृत्य लिखिए, यह शिव के द्वारा, साथ में बोलना, लिखिए, यह शिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक दैवीय नृत्य है। यानी शंकर जी तो सब लोग जानते होंगे, तो यह शिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक दैवीय नृत्य है। दैवीय, ऐसे दैवीय नृत्य है। यह शिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक दैवीय नृत्य है जो सृष्टि के विनाश, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण
जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, शंकर जी भैया देवता टाइप आदमी है, तो देवीय नृत्य है, उसका एक प्रकार है जो सृष्टि के निर्माण, यानी सृष्टि मतलब ये जो पूरी दुनिया बनी इसके निर्माण और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। इसी के आगे लिखिए भारत के अनेक मंदिरों, भारत के अनेक मंदिरों क्वामा गुफाओं, भारत के अनेक मंदिरों क्वामा गुफाओं की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर मूर्ति कला, गुफाओं की दीवारों पर मूर्ति कला क्वामा चित्रकला, गुफाओं की दीवारों पर मूर्ति कला क्वामा चित्रकला में शिव के, चित्रकला में शिव के तांडव करते हुए, में शिव के तांडव करते हुए अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, शिव के तांडव करते हुए अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी गुफाएं हैं, पुराने जमाने के बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर बहुत सारे सबूत हैं, जहां पर शंकर जी का जो है तांडव नृत्य करते हुए फोटो बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है चित्रकला वगैरह में। तो कुल मिला के इस तरीके से कई सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए हिंदू परंपरा में, हिंदू परंपरा में भगवान शिव को, हिंदू परंपरा में भगवान शिव को नृत्य का स्वामी, लिखते चलिए साथ में, हिंदू परंपरा में भगवान शिव को नृत्य का स्वामी तथा ब्रह्मांडीय नर्तक, तथा ब्रह्मांडीय नर्तक, यानी पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा डांस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो कोई पूछे कि सबसे बड़ा डांसर कौन क्या कहोगे? शंकर जी, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो क्या लिखा आपने? हिंदू परंपरा में भगवान शिव को नृत्य का स्वामी तथा ब्रह्मांडीय नर्तक माना गया है। ठीक है, पूरा डिटेल में नोट्स आपको बनवा रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पे छाप सकते थे, आपको फोटो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की जा रही है, तो साथ साथ में मेहनत करिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के साथ में अब ये वीडियोस आपके पास पहुंच रही हैं। जल्दी ही हमारी ऐप भी लॉन्च हो रही है, हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक लॉन्च भी हो गई हो। तो आराम से चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भले ही ऐप पे तो पढ़ाएंगे ही, साथ साथ यहाँ भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वीडियोज मिलेगी परमानेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते चलिए। ठीक है, नृत्य का स्वामी या ब्रह्मांडीय नर्तक भी कहा गया है। ठीक है भाई, देखिए शिव तांडव का पूरा इसी के बारे में चल रहा है। देखिए शिव तांडव का प्रथम साक्ष्य, शिव तांडव का प्रथम साक्ष्य अभी आपको बताया था। नाचने वालों की पुस्तक कौन सी है? अभी बताई थी, बोलो, नाट्य शास्त्र बताई थी, तो वही पुस्तक है भैया। तो लिखिए शिव तांडव का प्रथम साक्ष्य नाट्य शास्त्र, शिव तांडव का प्रथम साक्ष्य नाट्य शास्त्र पुस्तक से प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र पुस्तक से प्राप्त होता है। लेकिन इस ग्रंथ में भरत मुनि ने, इस ग्रंथ में भरत मुनि ने शिव तांडव के, भरत मुनि ने शिव तांडव के 32 अतहारों, या अतहार क्या, ये सारी मुद्राएं हैं, कभी ऐसे नाच रहे हैं, कभी ऐसे नाच रहे हैं, कभी ऐसे, तो सारी मुद्राएं 32 अतहारों और 108 करणों, एक 32 अतहारों और 108 करणों की मुद्राओं का वर्णन किया है। 32 अतहारों और 108 करणों की मुद्राओं का वर्णन किया है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब इसके 7 प्रकार होते हैं। लिखिए लिखिए शास्त्रों में तांडव के 7 प्रकार मिलते हैं। शास्त्रों में तांडव के 7 प्रकार मिलते हैं। लिखिए भैया, नंबर 1 है आनंद तांडव,
नंबर 2 है त्रिपुरा तांडव, नंबर 3 है सांध्य तांडव, नंबर 4 है कलिका तांडव, नंबर 5 है उमा तांडव, नंबर 6 है संहार तांडव और नंबर 7 है गौरी तांडव। तो यानी अलग अलग तांडव के प्रकार हैं, मतलब कभी खुश होकर शंकर जी मान लिया नाच रहे हैं, आनंद तांडव है। उसी तरीके संहार, किसी को मारने के लिए नाच रहा है तो संहार तांडव हो गया। पार्वती माता डांस कर रही तो उसे मान लिया गौरी तांडव बोल दिया। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि खाली नाम के लिए गौरी तांडव है, लेकिन शंकर जी ने ही स्त्री के रूप में, मतलब पार्वती अर्धनारीश्वर सुना आपने, शंकर जी ने ही डांस किया था, यह भी तांडव। तो कुल मिला के 7 प्रकार हैं तांडव के। कौन कौन से? आनंद तांडव, त्रिपुरा तांडव, सांध्य तांडव, कलिका तांडव, उमा तांडव, संहार तांडव और गौरी तांडव। ठीक है, लिखते चलिए। इसी के नीचे लिखिए तांडव नृत्य। तांडव नृत्य, तांडव नृत्य युद्ध, तांडव नृत्य युद्ध तथा रक्षा के भाव से, तांडव नृत्य युद्ध तथा रक्षा के भाव से प्रस्तुत किया जाने वाला, आराम से लिखिए, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग, प्रस्तुत किया जाने वाला भाव है, प्रस्तुत किया जाने वाला भाव है। लिखिए परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता कि शंकर जी ने एक बौना राक्षस था, उसके ऊपर डांस कर करा के उसे मार मुर डाला था। तो ऐसा माना जाता कि जो बौना राक्षस था वो अज्ञानी था और जो शंकर जी हैं उनमें ज्ञान का भंडार था, तो अज्ञान पर ज्ञान की विजय भी माना जाता है इसी को। तो लिखिए परंपरा के अनुसार भगवान शिव को एक बौने राक्षस के ऊपर तांडव करते हुए, एक बौने राक्षस के ऊपर तांडव करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। एक बौने राक्षस के ऊपर तांडव करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। लिखिए तथा इसे राक्षस का अज्ञान समझकर, तथा इसे राक्षस का अज्ञान समझकर, तथा इसे राक्षस का अज्ञान समझकर इस पर ज्ञान की विजय माना जाता है। राक्षस का अज्ञान समझकर इस पर ज्ञान की विजय माना जाता है, इस पर ज्ञान की विजय माना जाता है। देखो हिंदू परंपरा के अनुसार, लिखते रहिए, हिंदू परंपरा के अनुसार शिव तांडव से ही, यानी इस बार हम लोग पूरी बातचीत शिव तांडव पे चल रही है, हम बताते चलेंगे आपको हेडिंग डाल डाल के। हिंदू परंपरा के अनुसार शिव तांडव से ही ब्रह्मांड में लय, शिव तांडव से ही ब्रह्मांड में लय और गति, लय का मतलब एक फ्लो, ठीक है, और गति का मतलब मोशन, यानी ये जो संसार पूरा चल रहा है शंकर जी के तांडव की वजह चल रहा है, ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा में। हिंदू परंपरा के अनुसार शिव तांडव से ही ब्रह्मांड में लय और गति का संचार होता है, लय और गति का संचार होता है, लय और गति का संचार होता है। लेकिन इस प्रकार शिव तांडव जीवनदायिनी नृत्य का प्रतीक है, इस प्रकार शिव तांडव जीवनदायिनी नृत्य का प्रतीक है, इस प्रकार शिव तांडव जीवनदायिनी नृत्य का प्रतीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किस पे बात कर ली है? तांडव पे। हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि हमने जैसे करके 2 लिखे थे, एक तांडव और एक लास्य, ठीक है। तो आपका तांडव लिख गया, हेडिंग डालिए लास्य नृत्य, लास्य नृत्य, लास्य नृत्य। बिल्कुल ये भी वही है यार, जैसा तांडव होता है वैसा लास्य होता है, बस फर्क क्या है अरे समझ लो, तांडव जो है वो आदमी लोग, मतलब शंकर जी टाइप आदमी डांस करेगा, और अगर मान लिया पार्वती माता डांस करने लगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लास्य नृत्य। यानी वो मतलब मेल पार्टी वाला है और ये फीमेल पार्टी वाला, बस इतना सा फर्क है। लिखिए लास्य नृत्य। लिखिए यह हिंदू देवी पार्वती, यह हिंदू देवी पार्वती, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिख सकते हैं आप। यह हिंदू देवी पार्वती के द्वारा, यह हिंदू देवी पार्वती के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला,
यह हिंदू देवी पार्वती के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। यह हिंदू देवी पार्वती के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार यह तांडव का ही स्त्रीत्व रूप है। स्त्रीत्व मतलब फीमेल वर्जन उसी का। यह तांडव का ही स्त्रीत्व रूप है, यानी उसी का फीमेल वर्जन। शंकर जी नाच रहे हैं, मेल वर्जन है तो तांडव बोल दिया। पार्वती माता डांस कर रही हैं, अगर उसे फीमेल वाला वर्जन है तो लास्ट नृत्य कह दिया। बात दोनों एक ही है, ठीक है। तांडव का ही स्त्रीत्व रूप है। लेकिन माना जाता है शिव ने ही, माना जाता है शिव ने ही, माना जाता है शिव ने ही इसे स्त्री रूप में, माना जाता है शिव ने ही इसे स्त्री रूप में प्रस्तुत किया था। माना जाता है शिव ने ही इसे स्त्री रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन इसके दो प्रकार माने जाते हैं। इसके दो प्रकार माने जाते हैं। एक होता है जरिता लास्य और एक होता है यावक लास्य। केवल प्रकार लिख लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। लास्य नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए तो बता दिया है। इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी कोई टेंशन नहीं, इसलिए केवल लिख दे रहा है प्रकार, ठीक है। हेडिंग डालिए। अब चलेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने आपको कौन सी बताई थी? शास्त्रीय। तो हेडिंग डालिए शास्त्रीय नृत्य शैलियां। एक एक करके सब पे चर्चा होगी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां। तो भैया नृत्य शैलियों को कोई ना कोई देने के लिए भैया एकेडमी होती है। कोई ना कोई तो कहेगा कि भैया ये शैली है कि नहीं है, तो उसका नाम है संगीत नाट्य एकेडमी। लिखिए संगीत नाट्य एकेडमी। संगीत नाट्य एकेडमी शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान करती है। यानी यह शास्त्रीय नृत्य है या नहीं है, इसे मान्यता कहां से, मतलब लाइसेंस कहां से मिलेगा? संगीत नाट्य एकेडमी से। तो शास्त्रीय नृत्यों को संगीत नाट्य एकेडमी शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान करती है, मान्यता प्रदान करती है। लेकिन वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यानी टोटल कितने हैं? 8। एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालिए भारतनाट्यम। नंबर 1 हेडिंग भारतनाट्यम। यह है भैया तमिलनाडु का भारतनाट्यम। यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसके बारे में पॉइंट बना बना के लिखिएगा। लिखिए नंबर 1 या एक ABC चला सकते हैं अपने हिसाब से। नंबर 1 पॉइंट इसके बारे में लिखिए, यह तमिल संस्कृति, जो तमिलनाडु की संस्कृति है वहां का भारतनाट्यम काफी फेमस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कहां का है। तो भारतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। लिखिए यह तमिल संस्कृति में लोकप्रिय, यह तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। एकल मतलब अकेले डांस होता है। एक होता है ग्रुप डांस और एक होता है सोलो परफॉर्मेंस। तो उसी की बात हो रही है। सोलो आदमी कहता नहीं अकेले डांस करेंगे हम। तो यह तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है जो शुरुआती दिनों में देवदासियों के द्वारा, यानी पहले जो दासियां होती थी वो भगवान की मूर्ति के सामने किया करती थी, इसीलिए इसे दासी वाला डांस भी कहते हैं, ठीक है, दासी नृत्य। जो शुरुआती दिनों में देवदासियों के द्वारा भगवान की मूर्ति के सामने किया जाता था।
भगवान की मूर्ति के सामने किया जाता था, इसलिए इसे दासी अट्टम डांस, यह भी नाम है इसका, चाहे भारतनाट्यम कह लो चाहे दासी अट्टम कह लो, बात एक ही। इसलिए इसे, क्योंकि दासी लोग डांस करते थे भगवान के सामने, इसलिए इसे दासी अट्टम डांस या नृत्य, डांस नहीं, डांस अंग्रेजी में हो जाएगा, इसलिए इसे दासी अट्टम नृत्य भी कहा जाता है। दासी अट्टम नृत्य भी कहा जाता है। अब दासी का मतलब समझते हो, नौकर। यार नौकर डांस करेगा तो उसे कोई अच्छी, कौन कौन कहेगा, मान लिया कि हम भी नौकर वाला डांस करेंगे, उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो नहीं देखा जाता था, फिर बाद में इसे सम्मान दिलाया, कुछ अच्छे नृत्यकार आए बड़े बड़े, तो जब उन्होंने कहा तब इसे सम्मान मिला। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसके बारे में, लिखिए दासियों द्वारा किए जाने के कारण, दासियों द्वारा किए जाने के कारण इसे प्रारंभ में, दासियों द्वारा किए जाने के कारण इसे प्रारंभ में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसे प्रारंभ में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसे प्रारंभ में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसे प्रारंभ में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। देखिए, परंतु 20वीं शताब्दी में, परंतु 20वीं शताब्दी में पढ़ो क्या लिखा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल तथा, ये पढ़ो क्या लिखा, तथा ई कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल तथा ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से, ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को सम्मान प्राप्त हुआ, के प्रयासों से इस नृत्य को सम्मान प्राप्त हुआ, के प्रयासों से इस नृत्य को सम्मान प्राप्त हुआ। नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए यह काफी प्राचीन नृत्य है, यह काफी प्राचीन नृत्य है, यानी बहुत पुराना है। यह काफी प्राचीन नृत्य है जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, इसकी जड़ें, पुराना इतना है कि हमने आपको बताया, इन लोगों की किताब कौन सी, डांस वालों की, नाट्य शास्त्र, तो उससे जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें संगम साहित्य व नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। इसकी जड़ें संगम साहित्य व नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। इसकी जड़ें संगम साहित्य व नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसका मूल विषय धर्म होता है, यानी ये लोग डांस करके बताते हैं अपने धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, इस तरीके से। इसका मूल विषय धर्म होता है, जिसमें नर्तक रामायण यानी डांस कर करके रामायण, क्वामा महाभारत, क्वामा कृष्ण लीला, क्वामा कृष्ण लीला यानी नाच नाच के, आपने देखा होगा लोग आते हैं सिखाते हैं, नर्तक रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि प्रस्तुत किया जाता है, आदि प्रस्तुत किया जाता है, आदि प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यह काफी लंबे समय तक किया जाने वाला नृत्य है, यह काफी लंबे समय तक किया जाने वाला नृत्य है, यह काफी लंबे समय तक किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें 7 चरण होते हैं, यानी 7 स्टेप्स में यह डांस होगा। अभी आपको दिखाते हैं कौन कौन से, जिसमें 7 चरण होते हैं।
नंबर 1 चरण डालिए आला रिपु। आला रिपु का मतलब होता है प्रणाम की मुद्रा। जब डांस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्रणाम करेंगे। जब डांस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले प्रणाम किया जाएगा। फिर जातीस्वरम का मतलब नृत्य स्टार्ट होगा, नृत्य का प्रारंभ, यानी डांस करना जब शुरू करेंगे उसे कहेंगे जातीस्वरम। फिर शब्दम का मतलब बोल बोल के डांस करेंगे, शब्दों को बोल कर प्रस्तुत करना शब्दम कहलाता है। शब्दों को बोलकर प्रस्तुत करेंगे, तीसरा चरण होगा। नंबर 4 होगा चरणम। चरणम का मतलब पद संचालन, पैरों से, जैसे जैसे लोग देखते नहीं लय ताल बजेगी वैसे वैसे पैर चलेंगे, तो पद संचालन यानी पैर उसके अकॉर्डिंग चलने चाहिए। बोल सकते हैं लय एवं ताल, तो जो आपके पैर हैं वो ताल, जैसे वाले तबला बज रहा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पैर चलने चाहिए। नंबर 5 पदम। पदम में क्या होगा, जो आपने श्रृंगार किया हुआ है, श्रृंगारिक प्रदर्शन किया जाएगा। श्रृंगारिक प्रदर्शन, जो आपने श्रृंगार किया है वो लोगों को दिखाया जाएगा। उसके बाद तिल्लाना। तिल्लाना में क्या होगा, घुंघरुओं की तीव्र गति, बहुत तेजी से घुंघरू बजेंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे। घुंघरुओं का तीव्र गति से प्रदर्शन, घुंघरुओं का तीव्र गति से प्रदर्शन। और 7वां चरण होगा श्लोका। 7वां चरण होगा श्लोका। यह होगी अंतिम अवस्था, जब डांस आपका समाप्त हो जाएगा। अंतिम अवस्था यानी सबसे पहले आप प्रणाम करेंगे, ये नियम है डांस का, भरतनाट्यम का। जब भी आएंगे सबसे पहले प्रणाम करेंगे, फिर अपना नृत्य स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका नृत्य है। फिर बोल बोल के, जो मतलब मुंह से भी थोड़ा बहुत बोलेंगे कि क्या चल रहा है। चरणम पद भी उसी हिसाब से, पैर भी चलने चाहिए। फिर साथ ही साथ फिर घुंघरू बहुत तेजी से बजने चाहिए, जो आपने श्रृंगार कर रखा लोगों को दिखना चाहिए, इस तरीके आपका उनका ध्यान जाना चाहिए उस पर। और फिर अंतिम अवस्था यानी आप अपने नृत्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं भारतनाट्यम। इसी के नीचे लिखिए, अभी भारतनाट्यम ही चल रहा है, पूरा डिटेल में लिखवा रहे हैं बिल्कुल कायदे से। इसके बाद नृत्य से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो कवर हो जाएगी। ये बहुत कायदे से, हम गारंटी ले रहे हैं आपको बिल्कुल A to Z। हमने खुद 4 घंटे बैठ के ये पूरे नोट्स इकट्ठे किए हैं कई सोर्सेस से, उसके बाद ये बनाया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है, आराम से आप नोट करिए और रिलैक्स हो जाइए नृत्य से रिलेटेड टॉपिक में। डेली एक एक टॉपिक यहाँ पे मिल रहा है, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस अब आ रही हैं इस समय फुल फॉर्म में। श्लोका का मतलब अंतिम अवस्था, ठीक है, तो लास्ट स्टेट, अंतिम अवस्था, इसी में लिख लीजिए। लिखिए इस नृत्य में मृदंग यानी ढोलक वोलक बजती है। इस नृत्य में मृदंग, वीणा, वायलिन, वायलिन समझते हो, शाहरुख खान बजाते थे मोहब्बतें में। इस नृत्य में मृदंग, वीणा, वायलिन, बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। लिखिए इसमें महिलाएं सिल्क की साड़ी, गर्दन में चमकते आभूषण, बालों में चमेली की माला और पैरों में घुंघरू पहनती हैं। हेडिंग डालिए वर्तमान में मुख्य कलाकार कौन कौन है इस समय जो भारतनाट्यम के कलाकार हैं। तो वर्तमान में मुख्य कलाकार, नंबर 1 रुक्मणी देवी, नंबर 2 बाला सरस्वती, नंबर 3 यामिनी कृष्ण मूर्ति, नंबर 4 मृणालिनी साराभाई। सारे के सारे ये कलाकार हैं जो भारतनाट्यम करते हैं। नंबर 5 सोनल मानसिंह, नोट करते चले जाइए फटाफट से। साथ में सोनल मानसिंह,
लीला सैमसन, लीला सैमसन, वीडियो को लाइक भी करा करो, शेयर किया करो ताकि और लोगों की मदद हो सके। लीला सैमसन, शांता राव और सविता शास्त्री, सविता शास्त्री, ये सारे के सारे वर्तमान में मुख्य कलाकार हैं भारतनाट्यम के, सारे कलाकार हैं भारतनाट्यम के। ये कलाकार आपके बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, भारतनाट्यम के कलाकार, नोट कर लीजिए। तो अभी आप पढ़ रहे थे भारतनाट्यम, अब हम चलेंगे दूसरे डांस की तरफ। दूसरा जो नृत्य है उसे कहते हैं मोहिनी अट्टम, यह है केरल का मोहिनी अट्टम। अगली हेडिंग डालिए मोहिनी अट्टम, दूसरा डांस है ये, ठीक है। पहला भारतनाट्यम था, मोहिनी अट्टम केरल का है ये, इसके बारे में लिखेंगे। अब एक एक करके पूरा डिटेल करेंगे आज नृत्य के बारे में। तो मोहिनी अट्टम ये है दोस्तों केरल का, मोहिनी अट्टम केरल। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसके माध्यम से, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसमें भी ज्यादातर डांस क्या दिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो दिखाए। इसके माध्यम से भी पौराणिक कथाएं, जो पुरानी कथाएं हैं, मान लिया भगवान के बारे में, यही सब कर करके दिखाएंगे। तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का जिसके माध्यम से पौराणिक कथाओं, यानी जो पुरानी हमारी कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखिए इसे केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं, मतलब आदमी नहीं, केवल औरतें डांस करेंगी इस पे, इसे केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं, इसे केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। लिखिए इसमें नेत्रों के मनमोहक संचालन, यानी सिर्फ आंखों का खेल है, बोले आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, नेत्रों के मनमोहक संचालन, आदमी मतलब आंखों को देख के ही खुश हो जाए, इतना केवल आंखों से डांस, समझिए। नेत्रों के मनमोहक संचालन पर जोर दिया जाता है, नेत्रों के मनमोहक संचालन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। नंबर 2, इसी में लिखिए नंबर 2, लिखिए इसमें महिलाएं सिल्क की साड़ी पहनती, क्या क्या वो, इसमें महिलाएं सिल्क की साड़ी, कॉमा गले में हार, लिखते जाइए फटाफट। महिलाएं सिल्क की साड़ी, गले में हार, कानों में बाली और बालों में चमेली की माला, और बालों में चमेली की माला धारण करती हैं, बालों में चमेली की माला धारण करती हैं। इसके कलाकार इस समय कौन कौन है वो भी लिख लीजिए, समसामयिक कलाकार, यानी कौन कौन इसके कलाकार हैं। अभी हमने पिछले भारतनाट्यम के लिखे थे, अब हम लिखेंगे मोहिनी अट्टम के। तो लिखिए गोपिका वर्मा जी हैं, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णा, सुनंदा नैयर, राधा दत्ता और जया प्रभा मेनन, ठीक है भाइयों। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे कलाकार हैं, समसामयिक कलाकार इस समय के मोहिनी अट्टम, जो हमारा नृत्य पढ़ रहे थे हम उसके बारे में। अगला डालिए कथकली, ये तो आपने सुना होगा। अगला डांस नंबर 3 भारतनाट्यम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। अगला डालिए कथकली, यह है कथकली, ये भी भाइयों केरल का ही है। तो कथकली केरल, कथकली केरल, इसके बारे में लिखिए कथकली केरल का। फिलहाल तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप आराम से लिख सकें, फिर भी जल्दी हो जाएगा, थोड़ी वीडियो रोक ली, लिख लिया फिर बढ़ा ली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
इसके मूल विषय रामायण, इसके मूल विषय रामायण तथा महाभारत से लिए गए हैं। इसके मूल विषय रामायण तथा महाभारत से लिए गए हैं। देखिए, इस नृत्य को वैज्ञानिक माना जाता है, यानी वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं इस तरीके से इसमें हाथ वगैरह चलाए जाते हैं, लेकिन इस नृत्य को वैज्ञानिक माना जाता है। इस नृत्य को वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें नर्तक यानी जो नाचने वाला है, क्योंकि इसमें नर्तक शरीर एवं भावनाओं, क्योंकि इसमें नर्तक शरीर एवं भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए, शरीर एवं भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए नृत्य करते हैं। शरीर एवं भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं, लेकिन यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी ज्यादातर यह नृत्य है, अब तो हालांकि कोई भी डांस कुछ भी कर लेता है, लेकिन मेनली यह पहले पुरुष लोग करते थे। यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। नंबर 2 इसी का पॉइंट। देखिए, इसमें नर्तक बोलते नहीं है, यानी बोल नहीं सकते हो आप, हाव भाव से ही सब कुछ दिखाना पड़ेगा। इसमें नर्तक बोलते नहीं हैं, बल्कि वे विभिन्न मुद्राओं यानी अलग अलग मुद्राएं दिखाएंगे और उस तरीके से फिर प्रस्तुत करेंगे, सामने वाला समझेगा ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें नर्तक बोलते नहीं हैं, बल्कि विभिन्न मुद्राओं तथा हाव भाव से नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तथा हाव भाव से नृत्य प्रस्तुत करते हैं। लिखिए, इसके लिए 24 मूल मुद्राओं, इसके लिए 24 मूल मुद्राओं और 470 प्रतीकों, इसके लिए 24 मूल मुद्राओं और 470 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। यानी 470 प्रतीक, समझ रहे हैं आप? तो 24 मूल मुद्राओं और 470 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। देखिए, यह काफी लंबा नृत्य है, यह काफी लंबा नृत्य है जो लगभग रात भर चलता है। यह काफी लंबा नृत्य है जो लगभग रात भर चलता है। अगला पॉइंट इसी का, जो भी पॉइंट हो, नंबर 3 होगा। लेकिन इसमें अन्य कलाएं भी जुड़ी होती हैं, यानी और भी कलाएं ऐड है इसमें अन्य कलाएं भी जुड़ी होती हैं। इसके तहत इसमें अन्य कलाएं भी जुड़ी होती हैं। इसके तहत नर्तक रंगीन पोशाक यानी रंग बिरंगे कपड़े, रंगीन पोशाक बोले तो रंग बिरंगे कपड़े, रंगीन पोशाक पहनते हैं, रंगीन पोशाक पहनते हैं तथा चेहरे पर विशेष साज सज्जा, जिसे तुम लोग मेकअप कहते हो, तथा चेहरे पर विशेष साज सज्जा का प्रयोग करते हैं। चेहरे पर विशेष साज सज्जा बोले तो मेकअप का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें चेहरे पर रंगों का, कई सारे रंग, हरे रंग, अलग अलग रंग अलग अलग चीज को प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसमें चेहरे पर रंगों का प्रयोग करते हैं। रंगों का प्रयोग करते हैं। भैया, लाल रंग जो है वो पाप का सूचक होता है, लाल रंग पाप का सूचक है। काला रंग जो है तामसिक प्रवृत्ति के लिए, तामसिक समझते हैं आप, तांत्रिक टाइप लोग होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लिए। पीला रंग जो है वो अपने सादे बाबा टाइप लोग, सात्विक प्रवृत्ति के लिए, सात्विक और राजसिक यानी जो साधु लोग हैं और राजा टाइप लोग हैं उनके लिए पीला रंग, तथा सफेद रंग का प्रयोग भी करते हैं, सफेद रंग का शांति के लिए, ठीक है, तथा सफेद रंग का प्रयोग भी करते हैं। तो यानी कुल मिला के लाल रंग पाप के लिए, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति तांत्रिक टाइप लोगों के लिए, पीला रंग सात्विक साधु आदु लोग और राजा लोग, तथा सफेद रंग का प्रयोग
शांति वगैरह के लिए करते हैं। लिखिए प्रमुख कलाकार, इसके कलाकार लिखते हैं। प्रमुख कलाकार, कलाकार हैं कुंजू स्वरूप, लिखिए फटाफट इसके प्रमुख कलाकार। कुंजू स्वरूप, शंकर कुट्टी, कलामंडलम कृष्णा, इनका पूरा नाम है कलामंडलम कृष्णा, और माधव पडिक्कर। माधव पडिक्कर, कुंजू स्वरूप, शंकर कुट्टी, कलामंडलम कृष्णा और माधव पडिक्कर। कलामंडलम कृष्णा और माधव पडिक्कर। ठीक है भाइयों, ये भी आपका डांस हो गया। अगला नंबर 4 डालिए, ओडिसी। अगला डांस आप नाम से ही समझ गए होंगे कहां कहां है ये, ओडिसी। तो नाम कहां का, ओडिसी, यानी बताइए कहां का होगा ये, उड़ीसा का। तो ओडिसी ब्रैकेट में लिख लीजिए उड़ीसा, यह उड़ीसा का है। लिखिए यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। पॉइंट बना बना के लिखिएगा। नंबर 1, यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है जो काफी प्राचीन है, यानी बहुत पुराना है, जो काफी प्राचीन है। और इसके साक्ष्य कहां मिलेंगे बताइए, ये भी कहां जुड़ा होगा, डांसरों की किताब कौन सी बताई, नाट्य शास्त्र, जो काफी प्राचीन है। लिखिए इसके साक्ष्य नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और रानी गुंफा अभिलेख। अभिलेख समझते हो, पुराने जमाने में पत्थर वाले लिख दिया जाता, उन्हें अभिलेख बोलते थे। तो इसके साक्ष्य नाट्य शास्त्र तो किताब है, अभिलेख कुछ लिखा हुआ लेख, उसे अभिलेख कहते हैं। नाट्य शास्त्र तथा रानी गुंफा अभिलेख में मिलते हैं, में मिलते हैं। इनमें होता क्या, इनमें भी वही पौराणिक कथाएं राधा कृष्ण के बारे में। नंबर 2 पॉइंट बना लिखिए। लिखिए इनमें पौराणिक कथाओं, इनमें पौराणिक कथाओं जैसे राधा और कृष्ण की प्रेम कथा, इनमें पौराणिक कथाओं जैसे राधा और कृष्ण की प्रेम कथा, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखिए यह भारतनाट्यम जैसा ही होता है, जैसे वो वैसे बस थोड़ा सा फर्क होता है। यह भारतनाट्यम जैसा होता है, यह भारतनाट्यम जैसा होता है। लेकिन इसकी विशेषता, बस फर्क क्या है, इसकी विशेषता त्रिभंग मुद्रा है। त्रिभंग का मतलब सिर, शरीर और पैर, तीनों चीजें बिल्कुल भंग करके लचीले ढंग से सब कुछ कतई तोड़ ताड़ डाला, इस तरीके से डांस करते हैं। इसकी विशेषता त्रिभंग मुद्रा है, जिसमें नर्तक, नर्तक का मतलब नाचने वाला, जिसमें नर्तक सिर, जिसमें नर्तक सिर, कौमा शरीर, जिसमें नर्तक सिर, शरीर तथा पैरों को लचीले ढंग से मोड़ते हुए नृत्य करता है। सिर, शरीर तथा पैरों को लचीले ढंग से मोड़ता हुआ नृत्य करता है। हेडिंग वर्तमान कलाकार, इस समय इसके कलाकार कौन कौन है, वर्तमान कलाकार, तो इसके भी होगा सोनल मानसिंह, माधुरी मुग्दल, माधुरी मुग्दल, इंद्राणी रहमान, सुजाता महायात्रा और काली चरण। ठीक है भाई, सोनल मानसिंह, माधुरी मुग्दल, इंद्राणी रहमान, सुजाता महायात्रा और आखिरी में काली चरण। ये जितने भी लोग हैं सब डांसर हैं इसके। तो ये हो गया। अगला नंबर 5 पे चलिए, कथक। ये तो हम लोग जहां रहते हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश का ही है। कथक ब्रैकेट में लिखिए उत्तर भारत,
या फिर आप ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, अपने साइड वाला यही है कथक। कथक पॉइंट बना बना के लिखिए। नंबर 1 लिखिए, कथक का अर्थ होता है कथा। कथक का अर्थ होता है कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना, यानी कुछ कथाओं के माध्यम से, कुछ कह रहे हैं, कुछ कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो कथक का अर्थ होता है कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना, कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना। देखिए, यह काफी प्राचीन नृत्य है, यह काफी प्राचीन नृत्य है, यह काफी प्राचीन नृत्य है। इसके साक्ष्य, मतलब कहां कहां, रामायण वगैरह सब में इसके बारे में बात हुई है। इसके साक्ष्य रामायण कामा महाभारत में मिलते हैं। इसके साक्ष्य रामायण कामा महाभारत में मिलते हैं। देखिए, यह हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से विकसित हुआ। भैया पुराने जमाने में मंदिरों में लोग डांस करते थे तो हिंदू परंपरा आ गई, और फिर दरबारों में डांस होने लगा तो मुस्लिम परंपरा भी आ गई, यानी दोनों मिक्स हो गया। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से विकसित हुआ। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से विकसित हुआ। देखिए, प्राचीन काल में, इसे बढ़ा रहना, प्राचीन काल में कथक, प्राचीन काल में कथक मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। देखिए, परंतु मध्यकाल में मुस्लिम परंपरा के अनुसार, परंतु मध्यकाल में मुस्लिम परंपरा के अनुसार दरबारों में प्रस्तुत किया जाने लगा। यानी पहले मंदिरों में हिंदू के अकॉर्डिंग, बाद में दरबारों में मुस्लिमों के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लिखवाया, मिला के विकसित हुआ। ठीक है, दरबारों में प्रस्तुत किया जाने लगा। इसी में अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं, इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। नंबर 1 नृब। नृब का मतलब है ताल एवं लय बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो बज रहा है वो ताल लय सही होनी चाहिए। नंबर 2 नृत्य। कथा वर्णन, जो आपकी कथा है उसे बताते हुए कथा वर्णन के साथ नृत्य करना। और नंबर 3 नाटक का मतलब अभिनय भी करना साथ साथ, यानी आपको एक्टिंग भी साथ साथ करनी है। तो यह है कथक। पूरा सामने वाले की समझ में आना चाहिए कि आप उसे किस कथा के बारे में बताना चाह रहे हैं। कथाओं का वर्णन कथक कहलाता है। इसी में अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए इसमें, बल्कि इसमें क्या लिखिए, कथक में नर्तक, कथक में नर्तक, नर्तक मतलब नाचने वाला। कथक में नर्तक अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, कथक में नर्तक अपने पैरों में घुंघरू बांधकर तांडव और लास्य, तांडव और लास्य, अभी बताया था आपको डांस के 2 प्रकार, तो तांडव और लास्य दोनों प्रकार से प्रस्तुत करता है, या दोनों भागों में प्रस्तुत करता है, दोनों भागों में प्रस्तुत करता है। देखिए, इसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, इसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। लिखते रहिए, बड़ी वीडियो देखा करो, पानी आनी लेके बैठा करो, खाना ना बीच बीच में खाते पीते जा रहा है और लिखते जा रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इसी में अगला पॉइंट देखिए, इसमें पोशाक चमकीला, यानी कपड़े रंग बिरंगे चमकीले, इसमें पोशाक चमकीला, इसमें पोशाक चमकीला होता है। अब दोनों से मिक्स होकर बनता है हिंदू मुस्लिम। तो जो महिलाएं हैं वो हिंदुओं की तरह लहंगा चोली वगैरह पहनेंगी, जो मुस्लिम हैं वो पैजामा वगैरह पहन के काम चलाएंगे। तो लिखिए इसमें, लिखिए महिलाएं हिंदू प्रभाव के तहत, महिलाएं पोशाक चमकीला होता है, फिर महिलाएं हिंदू प्रभाव के तहत लहंगा एवं चोली, महिलाएं हिंदू प्रभाव के तहत लहंगा एवं चोली तथा पुरुष
तथा पुरुष मुस्लिम प्रभाव के तहत चूड़ीदार पैजामा कमीज और अंग वस्त्र धारण करते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखिए, कथक लखनऊ, जयपुर और बनारस में विकसित हुआ। लखनऊ, जयपुर और बनारस में विकसित हुआ। लखनऊ, जयपुर और बनारस में विकसित हुआ। लेकिन लखनऊ के नवाबों ने इसे विशेष संरक्षण दिया। लखनऊ के नवाबों ने इसे विशेष संरक्षण दिया। लखनऊ के नवाबों ने इसे विशेष संरक्षण दिया। ठीक है भाई, यानी लखनऊ में काफी बढ़ावा मिला इसे। हेडिंग, वर्तमान कलाकार इसके कौन कौन है? तो लिखिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभ महाराज। छोटे मोटे डांसर नहीं है ये लोग, किताबों में नाम आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभ महाराज, अचन महाराज, सितारा देवी, शोभा नारायण और कुलकर्णी भट्ट। तो ये आप देख रहे थे कथक। ठीक है, अगला आएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अगली हेडिंग डालिए, कुचिपुड़ी। 6 नंबर आइए, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश।